Hello students, welcome back to Chandrajit classes. As we have already completed in our last video exercise 1.3 of real numbers, in this video we will start doing exercise 1.4. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को दबाएं so that you will never miss any educational updates. Now the first question of exercise 1.4 is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion और a non-terminating repeating decimal expansion. तो हमें इसमें क्या बताना है, या तो ये terminating decimal expansion होगा या फिर ये non-terminating repeating decimal expansion होगा. जैसे कि हम लोग पूरे चैप्टर में डेसिमल नंबर को लेके यानी कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अब आप लोगों को इसके बारे में पता होगा. मेरे पिछले वीडियोस में भी आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा. अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, 13/3125 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, हमें ये बताना है. इसके लिए ऑलरेडी मैंने क्या नोट डाउन किया है, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर हैज़ प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर्स है जो कि किस फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में है. और इसमें हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे बेसिकली बताना है डिनोमिनेटर जो पार्ट है यानी नीचे वाला जो पार्ट है उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 या 5 होने चाहिए या दोनों ही होने चाहिए. आइदर 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों ही चलेगा, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा. और अदर देन 2 और 5, अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई भी और संख्या आ गई एज ए प्राइम फैक्टर तो वो जो है क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा. यानी कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर से अगर 2 या 5 हमें प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. और अगर 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया है एज ए प्राइम फैक्टर तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा. ओके, सो लेट्स चेक वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, ना सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. सो 3125 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, सी किससे डिवाइड होगा, ये आप बताइए किससे हो गया. ये हो सकता है आपके पास 5 से, दैट इज 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25. ओके, 5 6 30, 1 कैरी, 5 2 10, 2 कैरी, 5 5 25. अगेन 5 से होगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25. अगेन 5 से होगा, 5 2 10, 5 5 25. अगेन 5 से होगा, 5 5 25, सो 5 1. तो ये आ गए हमारे पास प्राइम फैक्टर्स. यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. कितनी बारी लिखा हुआ है, 5 टाइम्स लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, हमने भी 5 बारी लिख दिया. देयरफॉर 5 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 3125. यानी कि यहाँ पे जो है ओनली 5 ही है जो कि प्राइम फैक्टर है 3125 का. इसका मतलब अभी क्या बोला गया था, 2 या 5 अगर कोई भी आ जाए या दोनों ही आ जाए तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है. देयरफॉर 13/3125 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा क्योंकि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 5. तो 5 या 2 में से कोई भी आएगा तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा. नाउ यू कैन नोट डाउन दिस पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज 17/8. इसको भी ठीक उसी तरीके से करेंगे. सो सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे. तो 8 का प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 4 2 2 एंड 2 1. दैट मीन्स कि प्राइम फैक्टर्स
ऑफ 8 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, देयरफॉर प्राइम फैक्टर इज कितना आ रहा है 2, ओनली 2 ही आ रहा है। देयरफॉर वी कैन से 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि 17/8 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही कहलाएगा। नाउ द थर्ड पार्ट इज 64/455। इसको भी कर लेते हैं फटाफट। 455 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 5 से 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। नाउ इट कम्स कितना 7 इंटू 13, नाउ कम्स 13 1 जा 13। सो इसके फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 455 becomes 5 into 17 into 13. Here prime factors are other than 2 और 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 तो है लेकिन 7 और 13 भी है। इसका मतलब क्या है 2 या 5 को छोड़ के कोई भी अगर संख्या आपके प्राइम फैक्टर में आ जाए तो वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बोला था। तो यहाँ पे 7 और 13 जो है वो अदर देन 2 और 5 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 64/455 हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो ये हो गया आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा भी कुछ और आया है लाइक 7 एंड 13। ओके, नाउ the fourth part is 15/1600. now start doing this। 1600 के हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 into 800, now 2 400, now 2 200, now 200, then 250, आगे आएगा 225, then 5 5, then 5 1। तो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, कितनी बारी आ रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 into 5 into 5, ये आ गए। हेयर प्राइम फैक्टर्स आर क्या क्या आ रहा है 2 and 5। अब देखिए मैंने क्या बोला था 2 या 5 या दोनों ही, अब यहाँ पे 2 और 5 दोनों ही आ रहे हैं। देयरफॉर 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट, यही आएगा क्योंकि 2 और 5 दोनों ही आ गए हैं, करेक्ट। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नाउ हियर वी हैव फिफ्थ पार्ट दैट इज 29/343। सो 343 का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा 7 कितना 7 4 28, 7 9 63, नाउ 7 7 49, नाउ 7 1 7। दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 इज इक्वल्स टू 7 into 7 into 7, यही आ रहा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेयर प्राइम फैक्टर्स इज 7। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है 7 है, और जो कि 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो 2 या 5 में से अगर कोई नहीं है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि देयरफॉर वी कैन से कि प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5
हेंस क्या हो जाएगा 29/343 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो ये बन जाता हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है पार्ट 6, दैट इज 23/2⁵ इंटू 5⁵2। तो इसका मतलब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो है 2 और 5 के ऑलरेडी फैक्टर्स में दिया ही हुआ है डिनोमिनेटर को। इट मीन्स ये तो साफ साफ पता लग रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हेयर इन द डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 5, दोनों ही दिए हुए। देयरफॉर 23/2⁵ इंटू 5⁵2 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एकदम क्लियर है। ओके, यही हो गया हमारा आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट 7th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 7th पार्ट में कितना लिखा हुआ है? 129/2⁵2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5। अब इसमें आपको ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, 2 भी है 5 भी है डिनोमिनेटर में, लेकिन साथ में 7 भी है। इट मीन्स जब 7 आ गया है यानी 2 या 5 के अलावा कोई और बात आ गई है या और कोई संख्या इंटीजर आ गया है, तो फिर वो क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल। ओके, सो यहाँ पे क्लियर है बिल्कुल। प्राइम फैक्टर्स आर कितना कितना है? अदर देन 2 और 5 है। जैसा कि देख रहे हैं ना, प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5। देयरफॉर 129/2⁵2 इंटू 5⁵7 इंटू 7⁵5 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, अब तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, है ना। नाउ इन द 8th पार्ट क्वेश्चन इज 6/15। अगेन डिनोमिनेटर यानी कि 15 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, जो कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इजीली, 3 इंटू 5 15 एंड 5 इंटू 1 इज 5। सो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। अब देखिए 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी है, सो दैट मीन्स हेयर प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5। 2 या 5 के अलावा 3 भी है। इसका मतलब देयरफॉर 6/15 हैज़ क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बहुत ही सिंपल बात है जो कि अब समझ में आ गई होगी। नाउ इन द 9th पार्ट वी हैव 35/50। तो 50 का हम लोग अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 25, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। सो दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर जो कि है 50 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5। हेयर प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 5। देखिए 2 और 5 ही है, इसके अलावा तो कोई बात और है ही नहीं। इट मीन्स ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। देयरफॉर 35/50 हैज़ टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्योंकि 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं जो कि डिनोमिनेटर में है। नाउ इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, 77/210। अब इसका भी जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग फैक्टर्स। 210 के फैक्टर्स होंगे 2 1 ज़ा 2 0 5, नाउ 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, नाउ 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सो फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, that is 210 is equals to कितना आ रहा है, 2 into 3 into 5 into 7। here prime factors are other than, क्या आ रहा है, other than 2 और 5। अब देखिए ना प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, 2 3 5 और 7। तो यहाँ पे जो है 2 तो है, 5 भी है, लेकिन साथ में 3 और 7 भी है। और मैंने क्या बोला था, 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 3 और 7 है। सो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 77/210 हैज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 के 10 पार्ट कर लिए फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। In the second question, write down the decimal expansion of the rational numbers in question number 1 above which have terminating decimal expansion। यानी कि अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, उसमें जिस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। अब वो कैसे होगा देखिए। सबसे पहला वाला जो पार्ट था यही लिखा हुआ था जो कि अभी हमने सॉल्व किया था, और इसका आंसर आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे एक बार और दिखा देते हैं हम लोग। इसके फैक्टर्स क्या क्या आए थे हमारे पास फैक्टर्स आए थे इसके 3 1 2 5 के। एक बार और निकाल लेते हैं 3 1 2 5 के। सो इट कम्स 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा, अगेन 5 25, देन 5 5 एंड देन 5 1। तो हमारे पास कितनी बारी 5 आया था, 5 टाइम्स, यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब हम इसको ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 5, क्योंकि 5 कितनी बारी मल्टीप्लाई में 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स को हम लोग क्या करते हैं, पावर में 5 लिख सकते हैं। अब हमें क्योंकि इसे डेसिमल एक्सपेंशन में आगे ले जाना है, तो मैंने क्या बोला था कि डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म पे होना चाहिए। तो 2 और 5 के फॉर्म पे लाने के लिए देखिए यहाँ पे 5 तो है बट 2 नहीं है, तो 2 को आप अपने आप से ले लेंगे, यानी कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 की पावर 5 करेंगे। अब ये भी बात आप जान ले अच्छे से, मैथमेटिकली हम लोग जब इक्वेट करते हैं या सॉल्व करते हैं, तो अगर हम नीचे अपने आप से 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी करेंगे, यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ऐसी ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये नियम है मैथ्स का। तो इसीलिए मैंने अगर नीचे 2 की पावर 5 से इसे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 2 की पावर 5 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय 2 की पावर 5, जिससे कि ये बैलेंसिंग हो जाता है। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखिए, 13 × 2 की पावर 5 कितना होता है, आपको पता है कितना होता है 2 की पावर 5, दैट इज 32। बहुत ही आसान है, 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। सो इट कम्स 32, और नीचे आ जाएगा कितना, देखिए दोनों की पावर 5 है ना, इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 2 की पावर 5, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि पावर 5 को एक ही साथ कर लिया, एक ही ब्रैकेट का। ठीक है, एक ही ब्रैकेट के पावर में इसे मैंने रख लिया। सो इट कम्स, इसे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 2 ज़ा 26 रह गया 2, 13 3 ज़ा 39,
और 2 कितना होता है 41, राइट। 13 2 जा 26 रह गया 2, 13 3 जा 39 और 2 41 बाय ये कितना हो जाता है 10 की पावर 5, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 416 बाय 1 2 3 4 5। कितनी बारी लिखेंगे 0 को 5 टाइम्स, क्योंकि पावर में था 5। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के आखिरी में डेसिमल छुपा हुआ होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 416 तो एक्चुअली में डेसिमल कहाँ पे है 6 के बाद, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 416.00 लगा सकते हैं, या 00 नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि डेसिमल उसके आखिरी में होता है, ठीक है। किसी भी संख्या को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं और डेसिमल आखिरी में होता है, और डेसिमल के बाद आप जितने मर्जी 0 लगा लीजिए उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो मैथमेटिकली डेसिमल हमारा यहाँ पे है, जो कि अभी दिख नहीं रहा लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे है। तो जब मैं इन जीरोस को हटाऊंगा तो वो डेसिमल जो है लेफ्ट की ओर शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, यानी 5 डिजिट तक ये शिफ्ट होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका मतलब 416 ये लिख लिया। अब यहाँ से उठा के देखिए 2 0 अगर मैं लगा लेता हूँ तो यहाँ से 5 डिजिट तक तभी ये लेफ्ट और आ पाता है। जैसे कि यहाँ पे था 1 2 3 4 एंड 5, तो डेसिमल कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब 416 अपॉन में 1 लाख लिखा हुआ है, ये 5 0 है, तो 5 0 से डिवाइड करने पे इसका आंसर डेसिमल में कितना आता है 0.00416। सो डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज 0.00416। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13 अपॉन 3125 इज इक्वल्स टू डेसिमल यानी 0.00416। और इसी तरीके से सबके सब क्वेश्चंस अभी हम सॉल्व करेंगे। ओके, आप यहां तक नोट डाउन कर ले। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 17/8। अब इसके फैक्टर्स क्या क्या थे अब याद करके देखिए। 17/8 मीन्स 2 × 2 × 2, यही लगा था हमने पिछले क्वेश्चन में। आप चाहे तो दोबारा निकाल भी सकते हैं। सो 2 × 2 × 2। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 अपॉन 2 की पावर 3। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 2 और 5 दोनों, और उनके पावर्स भी बराबर होने चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 5 तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई क्या करेंगे इनटू 5 की पावर 3, राइट। अगर हम इसे यहाँ पे लिखेंगे तो ऊपर भी यही चीज आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 की पावर 3। ये बात समझ में आ गई, राइट। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 × 5 की पावर 3 मतलब कितना होता है 125। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, राइट। और नीचे आ जाएगा ये कितना 2 × 5 की पावर 3, यानी दोनों के पावर को हमने एक साथ एक ही ब्रैकेट में डाल लिया। ओके, सो इट कम्स 17 5 जा 85 रह गया 8, 17 2 जा 34 और 8 हो गया 42 का 2 रह गया 4, 17 1 जा 17 और 4 कम्स 21 बाई ये कितना हो जाता है 10 की पावर 3। इट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं 2125 बाय 123। 10 की पावर 3 है, मतलब कितनी बार 0 आ जाएगा 3 टाइम्स। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसका मतलब हम लिखेंगे देयरफॉर, क्या बोला था मैंने, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 17/8 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 3 डिजिट के आगे आप जो है डेसिमल को लगा दें। तो डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में होता है ऑलवेज नंबर के। सो यहाँ से 3 डिजिट्स आगे लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स 2.125 इज द आंसर। ओके, नाउ इन द थर्ड पार्ट द क्वेश्चन इज 64/455, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको क्या प्रूव कर दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इट इज अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो इसे तो हमने सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है उसको निकालना है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, इसका आंसर नहीं निकलेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स
इन दिस पार्ट द क्वेश्चन इज 15 अपॉन 1600। तो इसको कैसे करेंगे, 1600 के भी फैक्टर्स निकाल लेते एक बारी और। 1600 के फैक्टर्स दैट कम्स 2 800, 2 400, 2 200, 200, 250, 225, देन 5 5 एंड 5 1। सो कितनी बारी आ गया, 1 2 3 4 5 6। सो इसका मतलब ये बन जाता हमारे पास 15 अपॉन 1600 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम्स आ गए, 1 2 3 1 2 3, साथ में आएगा 5 इंटू 5। ओके, तो 1600 का फैक्टर हो गए ये। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, हमें जो है पावर सेम करने होते हैं डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे 2 की पावर 6 तो लिखा हुआ है, लेकिन 5 की पावर कितना लिखा हुआ है, 2। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना पड़ेगा, बाय 5 की पावर 4 से, क्योंकि 5 की पावर 4 से अगर मैं 5 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो पावर्स ऐड होके 2 और 4 कितने बन जाएंगे, 6, जो कि यहाँ पे भी 2 की पावर 6 ही है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, जिससे कि ये दोनों बैलेंस भी हो जाए। तो इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इट कम्स 15 इंटू 5 की पावर 4 मतलब कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। तो इसका मतलब 5 की पावर 4 मीन्स 625 अपॉन में। अब देखिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 इंटू, ये दोनों जो है बेस सेम है, इनको बेस नंबर बोलते हैं और ये पावर नंबर होते हैं। जब बेस नंबर सेम होते हैं और मल्टीप्लाई में होता है तो उस बेस को एक बार ही लिखा जाता है और पावर जो है ऐड हो जाते हैं, यानी कि 2 + 4 6 हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों के पावर सेम हो गए हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 625 अपॉन, मैं इसे ऐसे लिख लूँ 2 इंटू 5 की पावर 6, चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, दोनों की पावर 6 था तो एक साथ कर लिया एक ही ब्रैकेट में। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू 625 को, कितना आ जाएगा, 15 5 जा 75, रह गया 7, 15 2 जा 30 और 7 37, रह गया 3, 15 6 जा 90 और 3 93। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 6, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9375 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 0 आ जाएंगे क्योंकि पावर में 6 था। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आएगा हमारे पास, 9375, और आगे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 और 2, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 0 है तो डेसिमल यहाँ पे है। मैंने बोला था जैसे ही जीरो आप नीचे से हटाएंगे तो डेसिमल जो है राइट से लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो आखिरी में डेसिमल होता है तो 6 डिजिट आगे आ जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो इसका डेसिमल फॉर्म यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है 0.009375 होता है। ओके, नाउ द फिफ्थ पार्ट इज 29/343। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में इसको ऑलरेडी प्रूव कर दिया था, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग का केस है, तो हमें इसे और आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसे लिख दीजिए, इट इज अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स इट, आगे इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नाउ इन द सिक्स्थ पार्ट 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो इनको सेम करना पड़ेगा मुझे, डिनोमिनेटर में पावर सेम करने पड़ेंगे, हालांकि 2 और 5 दोनों ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है तो 5 को भी मुझे क्या बना लेना पड़ेगा, 3। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय
5। अगर मैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ऊपर 5 और नीचे भी 5, तो देखिए यहाँ पे ये 5 मीन्स 5 की पावर 1 है और यहाँ 5 की पावर 2 है। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब इनटू में यानी मल्टीप्लिकेशन में बेस नंबर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 5 की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पे 2 की पावर ऑलरेडी 3 है, तो हमें तो 3 ही बनाना था। तो इसका मतलब इट कम्स 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। समझ गए इस बात को? अब हम आगे क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11, और इसे क्या कर लेंगे, एक ही ब्रैकेट में ले आएंगे क्योंकि पावर सब सेम हो गए हैं। तो इट कम्स 115 बाई 10 की पावर 3। इट मीन्स इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 115 बाई 1000, ठीक है ना, पावर 3 है ना, तो 3 0 आ जाएगा। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इक्वल टू कितना आ रहा है, डेसिमल 115। आप चाहे तो आगे 0 लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि डेसिमल के बाद आखिरी में जितने मर्जी 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही डेसिमल से पहले आप जितने मर्जी 0 लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 0.115 इज़ द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ, क्या था क्वेश्चन, 23 बाई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। नाउ द 7th पार्ट इज 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया था, इट इज़ अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। सो हेयर वी कैन ओनली राइट इट इज़ अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे आगे हमें सॉल्व करना ही नहीं है, यहीं तक इसे लिखना है। नाउ इन दिस पार्ट नंबर 8 6 अपॉन 15, हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में यानी पिछले क्वेश्चन में जब इसे किया था तो हमने इसे क्या प्रूव कर दिया था, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो इसे टर्मिनेटिंग में चेंज कर सकते हैं, जो कि हम करके दिखाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं दैट कम्स 3 2s and 3 5s are 15। अगर मैं इसे 3 से काटता हूँ तो 3 2s are 6 and 3 5s are 15। सो नाउ द डिनोमिनेटर कम्स 5। तो डिनोमिनेटर 5 आ रहा तो हम इसे टर्मिनेटिंग का रूप दे सकते हैं। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ लाइक दिस, तो देखिए कितना बन जाता है, ये 4 अपॉन में 10 बन गया ये। अब हम इसे डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे, 0.4 या 0.4 भी कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6 बाई 15 इज इक्वल्स टू 0.4। समझ गए? राइट डाउन इट प्लीज़। नाउ इन दिस क्वेश्चन दैट इज 9th पार्ट 35 बाई 50, इसे भी हम लोग नीचे वाले को फैक्टर पहले बना सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम फैक्टर भी बनाते हैं तो इट कम्स 5 इंटू 5 इंटू 2, बिकॉज 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, राइट। तो एक 2 की कमी पड़ेगी, तो हम क्यों ना इसे डायरेक्ट कर ले। अगर मैं यहीं पे इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो बेसिकली नीचे 0 लाना है ना, 5 और 2 का मीन्स 0 होता है, 5 2 ज़ा 10 यानी 0 के फॉर्म में लाना है। तो इसीलिए मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ 35 बाई 50 इंटू 2 इंटू 2। ऐसा करने से देखिए 50 इंटू 2 बिकम्स 100, तो आ गया ना 0। तो डायरेक्टली हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं, 35 2 ज़ा 70 अपॉन में 100। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपके पास 7/10। तो इसका डेसिमल फॉर्म कितना हो जाएगा 0.7। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ कितना 35 बाई 50 इज इक्वल्स टू 0.7। ओके, राइट इट डाउन। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज 77 बाई 210। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि इट इज़ अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, और हमें तो यहाँ पे सिर्फ टर्मिनेटिंग के केस को ही सॉल्व करना था। तो आप इसे सिर्फ नोट डाउन कर दें कि इट इज़ ए केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग,
यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, that is the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? इसका मतलब अगर दिए हुए क्वेश्चंस रैशनल हुए तो फिर आप बताइए कि रैशनल में q की वैल्यू क्या होगी, यानी p अपॉन q में रैशनल होता है तो q की वैल्यू क्या आएगी। ओके, इस क्वेश्चन को जानने से पहले आप लोग थोड़ा सा डेसिमल के बारे में जान लें, जैसा कि मैंने साइड में नोट किया हुआ है। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल दो टाइप के होते हैं, यानी कि डेसिमल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग को हम रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं और नॉन रेकरिंग को हम लोग नॉन रिपीटिंग नंबर भी कहते हैं। और अब क्या जानना है हम लोगों ने? रैशनल एंड इरेशनल। अब देखिए डेसिमल के दो पार्ट्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है इसे हम रैशनल नंबर कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग का रेकरिंग वाला पार्ट जो है ये भी रैशनल होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रेकरिंग वाला पार्ट जो है इरेशनल नंबर होता है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इट मीन्स टर्मिनेटिंग पार्ट इज रैशनल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग पार्ट इज रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग पार्ट इज इरेशनल। ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर अभी भी आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है सो डू वन थिंग, मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में नंबर्स के ऊपर सारी चीज़ें डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके डेसिमल को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैंने अपने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसके लिंक को आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं और अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। फॉर द टाइमिंग इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसी के बेसिस से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और देखा जाए तो ये तीनों ही पार्ट्स जो है इसके एग्जाम्पल बन जाते हैं। कैसे? एक बन जाता है टर्मिनेटिंग, एक बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और ये तीनों केसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। अब वन बाय वन हम लोग समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 43.12345678 यहाँ पे ये स्टॉप हो जाता है। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेट हो जाना, मीन्स स्टॉप हो जाना, मीन्स डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाना और वो खत्म हो जाना। तो यहाँ पे देखिए 9 पे आके बात खत्म हो जाती है, कुछ रिमेनिंग बचता नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कह सकते हैं। और जो टर्मिनेटिंग होता है वो रैशनल भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इट मीन्स द गिवन क्वेश्चन इज रैशनल नंबर। ओके, नाउ रैशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है। इट मीन्स द गिवन क्वेश्चन इज इक्वल टू p बाई q, वेयर q इज इक्वल टू व्हाट? q इज इक्वल टू 10 की पावर 9, क्योंकि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्या लिखी हुई है आप 10 की पावर में उतना ही लिख देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 की पावर 9। ओके, पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद 120 1200 12000 एंड सो ऑन, यानी कि ये रुक नहीं रहा है, चल रहा है। ये किस चीज का केस हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग का केस हो गया, जो कि इरेशनल होता है। कैसे बताया मैंने? देखिए इसमें क्या होता है, ये रिपीट होता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। और रिपीट इस तरीके से होगा कि कोई डिजिट्स जो है सेम रिपीट नहीं होंगी, बट वो कंटिन्यू करता रहेगा नए नए नंबर के साथ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर, जो कि होता है इरेशनल। सो दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हो गया, जो कि इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर में हम लोग q की वैल्यू नहीं बता सकते हैं, इसीलिए इसे हम लिखेंगे इट इज इरेशनल नंबर। नाउ द थर्ड पार्ट इज 43.123456789 के ऊपर बार लगा हुआ है। मैंने पहले भी ये बात समझाई है। बार का मतलब क्या होता है? संख्या रिपीट हो रही है लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है, मीन्स एक ग्रुप जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसे स्टॉप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बार का सहारा लेते हैं। बार लगाने का मतलब है कि इसे हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अगर हम बार नहीं लगाते तो इसके बाद दोबारा से यही चीज लिखना शुरू हो जाता और कंटिन्यू करता, राइट? दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा केस हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग का केस हो गया। लेकिन कौन सा वाला?
रिपीटिंग वाला, क्योंकि एक ग्रुप जो है रिपीट हुए जा रहा है, राइट। इसीलिए इसे बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग नंबर। देखिए इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, जो कि होता है रैशनल नंबर, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये एक बन गया रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P अपॉन Q के। सो इट कम्स P बाई Q इक्वल टू द गिवन क्वेश्चन, वेयर Q इज इक्वल्स टू, देखिए डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे 9 लगा के 9 के ऊपर उतने ही संख्या को लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 9 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 9 के ऊपर आप क्या लगा देंगे 9। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 10 संख्याएं, तो 9 के ऊपर लगा देते 10। अगर मान लीजिए यहाँ लिखा होता 8 संख्याएं, तो क्या हो जाता 9 की पावर 8। बात समझ गए होंगे आप लोग, तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। नाउ आप एक काम करें, सारे के सारे एक्सरसाइजेज दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 1.4 तक अलॉन्ग विद इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें कि नंबर्स के बारे में मैंने सारी डिटेल दी हुई, आप चाहें तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अब नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करूंगा, दैट इज पॉलिनोमियल। फर्स्ट उसका मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइजेस, ओके। टिल देन आप लोग इसको रिवाइज कर ले, प्रैक्टिस कर ले, सीख ले, और डेफिनेटली मेरे चैनल को शेयर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टिल देन बाय।